कि आप मेरी बेटा आप नस्लें उखाड़ दोगे, आप किस तरह आपकी मम्मा को कुछ कहे। मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अम्मी को इस पॉलिटिक्स जो सियासत किस्मत है कि उनको आप जैसा भाई मिला है, हमारी बदकिस्मती है कि हमें आप जैसा मामू मिला, बट हमें अब इस चीज से प्लाट सेल किया, पिछले साल फेल कर दिया और सेल भी अपने ससुराली रिश्तेदारों को किए। अब जब प्लाट का नाम करवाने की बारी आई है कि हम भी, हमारे पास भी जुबान है, हम ज्यादा अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं इनके सामने चुप रहना ही आपकी अकल का सदका होता है। कोई गालम गलूच का रिश्ता है ही नहीं। एक बच्चा यकदम आपको फोन करके गाली निकाल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी माँ सारा दिन ये ताने बाने बुनती रहती। ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया पैसों वाला प्लाट वाला ना, ये उम्र का ससुराली रिश्तेदार है और मेरे ब्लॉग देखता है। अरे जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग जी। अच्छा जी, व्लॉग मगरिब के बाद स्टार्ट हो रहा है। ऐसे है कि हम जा रहे हैं दोनों बच्चों की कटिंग करवाने। अपने भी आपको पता है कि हमने अगर ट्रिप पे जाना है पार्टी लग गई, क्या लग गया? हाँ, ये मुर्गा पार्टी नहीं ना लेगी तो चलते हैं जी, इनकी कटिंग करवाते हैं, फिर जो जो करेंगे आपसे शेयर करते हैं। चलेंगे। पूरा हैंड पकड़ो बेटा भैया का। तो जी गाइस, यहाँ से हम कटिंग करवाने आए हैं हुरम के लिए। मैं ज़्यादातर यहीं से करवाती हूँ बच्चों की ना, ये कटिंग अच्छी कर देते हैं। ये इधर सैलून है इनका, मेन सैलून है वैसे। हाँ जी गाइस, यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा था, हम लोग यहाँ से आ गए और रश की वजह से हमने कहा कि कहीं और ट्राई कर लेते हैं या ठहर के आ जाएंगे। दरवाज़ा खोलो। चलो चलो बच्चों आ जाओ गाइस। ये हुरम के कल शूज़ लेके गई थी, थोड़ा सा साइज़ का इशू है। हुरम चलो रखो चीज़ें। मुस्फा इधर आओ। क्या लेना है? स्पाइडरमैन। हुरम जाओ पापा को बुला के लाओ को, नोनू कह रहे शूज़ लेने मैंने स्पाइडरमैन वाले। हुरम स्पाइडरमैन क्यों आपने पहने तो हुए हैं नोनू? स्पाइडरमैन चाहिए। अच्छा सुने, कहते पापा मैंने स्पाइडरमैन लेना, सुन ले आके अड़ गया। मैंने कहा था इसको दुकान पे नहीं आने देना। वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, ये देखें। हेलो यहाँ स्पाइडरमैन, ये देखना था। कहीं देखें मिस्टर इमरान को कौन सा, मिस्टर इमरान कौन सा कंफर्टेबल सा ले लीजिएगा कुछ। ये कंफर्टेबल है, ये इसी कलर के लेते हैं आप ज़्यादातर। इजी होते हैं ना चलने में। और वो मुंह कुटे वाले ले ले तो फिर फोन दर्द करेंगे, ये सही होते हैं। चलें ठीक मेरे है। ये काफी तो चल जाते हैं, लेकिन इन्होंने डाटा वाला में अपना म्यार कम कर दिया हुआ है। ये चलते एक सीजन नहीं, हाँ बाटा है, बाटा नीचे से बैठ बूट जाते हैं। वो देखना। हेलो उसने अपना स्पाइडरमैन वाला बैग, दिखाना है। ओ हेलो उधर तो देखो, वो स्पाइडरमैन वाला बैग और स्पाइडरमैन वाली जूती को तो सदके जाए कड़ी तो शॉपिंग पे निकल आया परस परस मेडिकेटेड है। मैं कभी एक ले लूँ ना, ये चलता भी एक नेक्स्ट मंथ ले लेंगे ना। हाँ चलो सही है। दिखाना इसमें कलर कौन से बच्चे। मुझे मम्मा लेते इतना अच्छा लगे। देखना जरा, मैं आपसे दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे ले दे बेटा पिंक कलर का। आप लोग वैसे कलर सही है, ये वाला सही है, इसकी निस्बत ये सही है। नहीं, ये ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो इसमें साइज है मेरे पास, होगा साइज में, नहीं होगा। मम्मा ये ले दो ना, इसमें बड़ा था। पूरे में ऐसे तंग नहीं करते बेटा। थोड़ा इससे कम वाली था ना। हाँ जी वाओ, ये नरम है बड़ा। अच्छा मैंने एक तो लेनी थी, मैं यही ले लेता हूँ। चलो सही है। ये देखना गाइस, इन्होंने तो आज ये पागल पार्टी ने आके तो मैं तंग। और अपना जूता ना बाहर से ने अपना जूता पता है कहाँ रख के आया, उनकी ऐसे सीट पे रख दिया और अपना ये जूता वो पहन लिया। स्पाइडरमैन वाली पागे फेरे नाल परस भी पागे फेरे नहीं। स्पाइडरमैन वाला पर लेकिन ये जूता इसमें छोटा है, थोड़ा छोटा है, वो तो अपनी मर्जी से निकाल लिया है इसने और जूता। हुरम ने देखी, हुरम ने वो पाली जूती। पूरा आपके पास शूज है, आपका ले लिया कल। मना कर रही हूँ, नहीं लेगी ऐसे। चलो हुरम रखो, ऐसे नहीं करते फिर हम आइंदा साथ नहीं लेके आएंगे आपको। क्या हुआ मिस्टर इमरान? ये पूरा है। चलो ठीक है। अच्छा क्या ना आपको बुला लिया, नहीं तो आपने बैठे रहना था। डर के हमारी गाड़ी से गाइस निकलते ही नहीं है कि कहीं मुझे अपनी भी ना चीज़ लेनी पड़ जाए लगे तो। ठीक है ये। हाँ जी सही, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, नंबर क्या है वैसे आपका? 40। 40 की मैं को जिंदा पे आ रहा 40। नहीं सही, अच्छा लग रहा है, प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं तारीफ ही कर रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ यार ये अच्छा भाई ये जूतियाँ, हाँ ये साइज सही लग रहा है इसको। है ग्रिप लेकिन सही है ना, वो ग्रिप होगी, वो खुलना चाहिए आपको नहीं जूता। तो स्लिप ये सही है बल्कि। हाँ ये सही है, ग्रिप होनी चाहिए आपकी। ये खुल भी तो जाते हैं बात से ना।
आप तो आज मेरे लिए वरीशा बन गए, कल वरीशा ने ऐसे किया था। एक जूता मैंने क्या ये ग्रिप है, दूसरा पहनने के लिए ये खुला है। मैंने कहा भाई ये ग्रिप और ये भी सही है। हाँ, और एक खुला है ग्रिप। बात सुने, ये इतना तेज है, इस जूतों की जगह इसने अपने जूते कहीं छुपा दिए हैं। पहले इसने ऐसे सोफे पे रखे हुए थे कहीं। अब देखो तुसी है कहाँ पे, पुराना तो लेके जाना है वो हाँ, छोड़ पुराना दिया। जूता ही इसने छुपा दिया अपना। नोनू इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? चल नहीं है गाइस, ये आप इनका हाल देख लें, ये सो रही और ये सो रही अपनी तरफ से ना। ये गुस्सा कर रहे हैं। हम समझदार बच्चे गाइस लेके आए, कैसे सो गए गाड़ी में। और ये मुस्तफा आप देख लें, और लड़ रहा है, उधर हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या हुआ हो रहा तुम्हारे बालों को? कहाँ बेटा, छोटे भाई को तमीज से बुलाते हैं। चलो आ जाओ। क्या हो गया है? गाइस हम दोबारा आ चुके हैं इधर, और अब इनकी कटिंग डालेंगे। अल्लाह करे अब टाइम मिल जाए। चलो चले जी, माशाल्लाह बेगम ने सारी जबरदस्त सा मुर्गा बहु उठे हैं। थोड़ी देर में सो गया था ईशा की नमाज के बाद। जबरदस्त सा मुर्गा लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत है। खाना खाते हैं और जिथे गोश्त उत्थे वरीशा बेहोश। क्यों वरीशा आपी? हाँ? और जूहा चले माशाल्लाह डालें। अचार लाओ बेटा, अचार जूहा, अचार लाओ बेटा, अचार लाओ। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे पापा अपनी प्लेट को रेडी कर रहे हैं और अचार तो ले आओ। मदीना पुलाव लग रहा है। अभी पापा आपके लिए एक और चीज सना, ये चावल लंबे कितने हैं देखो। हाँ लंबे तो हैं, लेकिन आप अब ये चेक करें। ये बेटा ब्लैक मिलना क्यों करो मोबाइल पापा में। नहीं ये कहाँ से आए जी? ये नीचे वालों ने बनाए हैं। और रेशमी कबाब। पापा मैंने इन्हें यूज किया। मेरे सोने रब की रहमत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा आप जब से बोल रहे हो तब से पीछे पीछे बोल रही है, पता नहीं कैसी लड़की है। आना जाना भी होता है ना, अभी बैटरी इसकी। तो गाइस यहाँ पे अभी हम ये राइस एंजॉय कर रहे हैं। सबकी प्लेट्स वगैरह बन रही हैं, मम्मा बना रही हैं, बाकी अचार भी आ गया है। और ये मेरी प्लेट आ गई है। और ये देखें जोहा, ये थोड़ा सा ग्रिल गाइस, ऊपर कर दो, इसमें खाना ठंडा हो हम जाएगा। एक कबाब, एक मिनट ये वाला एक कबाब डालते हैं। मदीना यखनी पुलाव ला। मम्मा ये लो, ये भी आ गया। पापा आपको पता है इसने हमें मैंने इतना बेटा आपको मना किया कि इसी ना चलाया प्रभात। नहीं पापा एसी भी चलाता है। और दूसरा ना ये वहाँ जाओ ना, इतनी गंदी जगह पे इसने अपना लैपटॉप रखा है। मैं अलमारी खोलूं तो इतनी बदतमीजी करता है। वो लैपटॉप हल्का सा हाथ में गिर जाता और फिर आके अयान मैं करता है। सोचे गाइस हम यहाँ पे पीने लगे हैं चाय। हाँ जी, अपन के तो दे दो चाय मैडम। हाँ जी मिस्टर इमरान। अजी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा मेरे अल्लाह पाक ने तौफीक दे दी है, जुमा पढ़ के आ गए हैं। तो जुमा पढ़ के आते ही असी अपनी बेगम वास्ते मैंने और अपने लिए 2 रोल हम लेकर आए थे, चिकन रोल वो खाए हैं। और वरीशा आपको पता है कि चिकन रोल की खुशबू समझ आए इंज होके मुश्किल से मुश्किल उठाते हैं और इंज बिल्लियां उठ गई भाईजान। तो मेरा अद्धा यदि माँ तो खा गई पूरा, मेरा अद्धा रोल वरीशा दी बेंच चढ़ गया। चलो कोई नहीं, खैर है। तो अब ये हम लेकर आए, ये हम लेकर आए तो बस ठीक है ना। कभी अपने मम्मा पापा के लिए अपने लिए भी चीज़ लेके आना है, नाना नहीं होता ये लोग जब सो रहे हैं। अच्छा ये पेस्ट्री है ज़बरदस्त सी, अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय पी रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऑफर कर सकते हैं क्योंकि पिला सकते नहीं, मजबूरी है। अच्छा ऐसे जी मैं कुछ आपसे ना आज ना ये जो हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है ना 2 दिन से ना, ये इसका लास्ट व्लॉग है। मैं ना कुछ आपसे मज़ीद कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे कि हमें ये भी मैसेज आया कि भाई आप अपने फैमिली के मैटर्स हैं तो आप इसको नेट पे क्यों डाल रहे हैं, घर में बैठ के सॉल्व करें ना। असल में ना मेरी बात सुने, हमने अपनी लाइफ को पब्लिक किया हुआ है, आप समझे इस बात को, पॉइंट को। मैं आपको अपनी लाइफ रोज़ दिखाता हूँ, डेली लाइफ आप मेरी देखते हैं। गुज़श्ता 3 साल से मेरे डेली व्लॉग आ रहे हैं ऑलमोस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह 1000 दिन तो हो गया मेरा डेली व्लॉग आ रहा है। आप 1000 दिन से मेरी डेली रूटीन देख रहे हैं। मैं जब आपको अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलू दिखाता हूँ तो जो मेरी ज़िंदगी के कोई डार्क पहलू हैं, कोई ऐसे मसाइल हैं, वो भी तो आपसे शेयर करने हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये भी मुझसे शेयर करने चाहिए इन सोफिस्टिकेटेड मैनर, ठीक है ना, तहजीब के दायरे में रह के मुहज़्ज़ब तरीके से, ताकि आप तक मैं अपनी बात कन्वे कर सकूँ। आपको पता चले कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और आम इंसान है, हमारे साथ भी सुख दुख कभी हर शय जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद भी हम अपनी हर तकलीफ को, सिस्टम को साइड के छोड़ के आपको अपनी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, ताकि आप लोग हमारा व्लॉग जो देखते हैं ना, हमारे दुख देखने के लिए नहीं देखते,
आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ये भी एंटरटेनमेंट के लोग, जो लोग व्लॉग देखते हैं बाज़ तो ड्रामे भी नहीं देखते, लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं, हमें भी पता है, हम भी देखते हैं। बाज लोग मैं देखती हाँ, हूँ, ठीक है ना। ड्रामे नहीं देखती, ब्लॉग्स देखती हूँ। फिर हमारा फर्ज है कि जो हज़ारों लोग मुख्तलिफ फोरम से, लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ दें, कुछ ना कुछ अच्छा उनको हमसे सीखने को मिले। अगर लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे यार असी चकला नु फॉलो नहीं किया होया, ठीक है ना। बाकी हर बंदे का ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन जो हमारी यूट्यूब फैमिली, आपका ओपिनियन सारा आंखों पे है। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा सा ना ये बताता हूँ कि हमारी ना, मेरी और छोटा भाई जो है ना, बच्चों की तरह मेरे, उसकी बात बड़ी कैसे, इसका ना मैं आपको थोड़ा सा ना रीज़न बताता हूँ, थोड़ा सा ना बिहाइंड द सीन बताता हूँ। आपको पता है हमारे तो व्लॉग बिल्कुल ठीक आ रहे थे, ठीक है, तो इसने फॉर एग्जांपल क्या कह रही है वो ना बताऊँ? हाँ मैं कह रही हूँ छोड़े परे, नहीं बस आज इस बात को खत्म वो कर मैं बात रीजन बताता हूँ ना, रीजन बस बता रहा हूँ कि इनका बड़ी कहाँ से बात कि इसने ना, एक उमर ने अपना प्लॉट सेल कर दिया पिछले साल, ठीक है यार, बताने दो मुझे अभी हमारी जो बात, बस छोड़ दे बस फिर मोबाइल आप एंड कर दे, फिर तो अपना ब्लॉग आप बना कहती है वो अपना बताइए। चलो मैं आपको ना इन शॉर्ट बता देता हूँ कि इसने अपना एक प्लाट सेल किया, पिछले साल फेल कर दिया, और सेल भी अपने ससुराली रिश्तेदारों को की है। अब जब प्लाट का नाम करवाने की बारी आई है तो इसने डिमांड कर दी उनसे कि आप ना मुझे पैसे और दे, पैसे ये ले चुका था। तो इसका जो रिलेटिव है, जो इसकी बेगम का कज़न का हस्बैंड है, जो मलक साहब ने डांस कर रहे थे, उनकी बेटी का हस्बैंड, शादी इसमें देखिएगा आप ना, तो उसने मुझे कॉल की कि इमरान भाई ये आप ना मेरा मसला हल करवाएं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आता। इसने भी मुझे कहा हुआ था कि आपने इस मसले में नहीं आना। पहले इसने उनसे कहा, इसने मुझे फ़ोन करके ना उनसे डिमांड करने से पहले कहा जी मैं उनसे 10 लाख रुपया लेना चाह रहा हूँ। मैंने इसे कहा अल्लाह का खौफ करो, जब आप एक चीज़ बेच दो ना, फिर वो अगला महंगी बेचे सस्ती बेचे, ये उसका और उसका मामला, उसका भी तो नसीब है ना, तो आप ना मांगो। फिर इसने मुझे फ़ोन किया जी, कहता जी ठीक है मैं नहीं दूंगा। फिर उसके बाद इसने फिर ये इशू उठा दिया, इसने फिर दोबारा उनसे 5 मांगा। वो मुझे कहता जी हमारा मसला हल करो, हमने नाम करवाना है, हमने गेन टैक्स भी इसने भरना था, वो भी हमने भर दिया, आप प्लीज़ आए फौरी तौर पे। उसने मुझे 20 कॉल की, मैंने कहा मैंने नहीं आना। कहता आप बड़े भाइयों बाप के बराबर हो, आप प्लीज़ आओ एक दफ़ा, हमारा मसला हल करा दो। मैं गया, जैसे ही मैं अंदर 10 बंदे बैठे हुए थे पंचायत में, जैसे ही मैं भजन अंदर दाखिल होने ये उठ के अपने अंदर चला गया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी आपने मुझे बुला तो लिए, इसने तो मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, गुस्सा करके भी मैं आया हूँ। उन्होंने कहा जी आप मसला, खैर 5 से बात 3 पे, 3 से मैं इनको 1.5 पे ले आया। मैंने कहा चलो यार आप ना, अब ये डायरेक्ट जो हो गया तो दे दो इसको 1.5 लाख रुपये। उसके ज़हन में था कि इन्होंने मुझसे प्लाट, उमर कहता था कि मुझसे प्लाट सब महंगा, इन्होंने सस्ता खरीदा है मुझे ना सब्ज बाग दिखा के, और बाकी हुआ भी ऐसा ही था, कुछ ना कुछ था सीन ऐसा ना, जो भी था ये वो जानता है, उमर जानता है, उनका अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता। मेरा ये मौक़िफ़ था कि भाई जब आपने सौदा कर लिया है, पैसे ले लिए, मुक गई, फिर सस्ता महंगा है, आपका नसीब है, अब आप डिमांड ना करो, आप उनके नाम करवा दो। मैं अंदर गया रूम में, अम्मी सोई थी, अम्मी को मैंने उठाया, मैंने अम्मी को बताया कि ये ऐसे से है। अम्मी ने भी इसे कहा कि आप कर दो भाई, ये तो कपड़ों से भाई। खैर इसी बात में ये कहते जी आप उसके कहने पे आए क्यों, मेरे कहने पे तो आप नहीं आते, तो इसके कहने पे आप क्यों आ गए, भाईजान तू तो करार हुई। खैर इसने गालम गलूज मुझे भी की, ऊपर वालों को भी दी, रिजवान को भी दी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उससे मेरे पोर्शन में ना आना। फिर हमारे चैनल पे शुरू हो गया जी, मैं तो आपके चैनल पे जी सुसु करता हूँ, मैं तो इसको ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो देखता ही नहीं आपका चैनल, ये तो वो। खैर जैसे भी थी, खबरदार मेरे अगर आपने कैम इधर आके तो वीडियो बनाई तो ये वो, तुम ना मेरी बनानी ना मेरी माँ की बनानी, शो के तेनों बाहर ले जाओ। मैं स्टोरी सुनाई आपको ना, मैं चुप करके तो उठ के आगे मैंने इससे मिलना बंद कर दी, ठीक है। अब यहाँ तक रह गया बात कि कई लोग ये कहते हैं कि अम्मी से आप कैमरा ऑफ करके ना अम्मी से जाएं जाके तो सुलह कर लें। मेरी तो अम्मी से लड़ाई है ही नहीं भाई, फिर मैं आपका क्या पता कि मैं जाता नहीं, आप तो अक्सर देखें मेरे ब्लॉग में मैं अक्सर जा रहा हूँ, तो ठीक है ना। अब वो फ़ोन ना उठाएं, वो आए ना, अब उसके पोर्शन में मैंने नहीं जाना, मैंने एक इरादा किया है, मैंने नहीं जाना, तो मैंने अम्मी को बाहर तो कहीं बुलाना ना, आस पास इधर आ जाए, इस कमरे में आ जाए, इस कमरे में आ जाए, ठीक है ना। और फिर ऑफ कैमरा मैं बहुत दफ़ा इनकी किसी न किसी, या वो जो सिस्टर करती हैं ये करते हैं ना, मैं अम्मी को राज़ी करता हूँ, दूसरे दिन व्लॉग आता है, फिर भाईजान कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं ये लोग, फिर अम्मी का मूड ऑफ हो जाता है। अब क्या करूँ मैं, मेरे दिल की मसला है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं बदतमीज़ी करता, ना मैं किसी के साथ गाल गलूज करता, ना मैं तौहीन करता, मैं सोच भी नहीं सकता अपनी माँ की तौहीन करने की। मेरा सिर्फ ये तरीक़ाकार होता है कि जब ये बात या हाइट ये टेंशन ज़्यादा हो जाए ना,
मैं चुप करके ना 10-15 दिन के लिए ऑफ हो जाता हूँ, अपनी शक्ल गायब कर लेता हूँ। ये बेहतर हिकमत अमली होती है, खामोशी इबादत है, वैसे भी चुप कर जो साइड पे हो जाओ। अब उस दिन भी गया हूँ तो आपके सामने ही है कि वो मुझसे नहीं मिली, बाहर चली गई इधर इधर से, उसके घर, सिस्टर के घर से हुमा के घर, आइसक्रीम में खाते खुदते। अब हुमा के साथ तो इनका जुमा 4 दिन हुए ताल्लुक बना, मेरे साथ तो ताल्लुक बने हुए इनके 42-43 साल हो गए। तो मुझे नहीं समझ आती यार। अब पता नहीं मुझसे नाराज है, पता नहीं मेरी बेगम तो नाराज नहीं, बेचारी कहती है कुछ है कि भी गल हैगी ना कि हुण मेरे बीवी बच्चों को भी तो मैंने अपने सिस्टम लेके चलना है ना साथ भाई। हुण मैं की अपनी मैंने दसो कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के अपनी बहनों को बिठा के फिरता रहूं, ठीक है ना। माँ को जितना कर सकते हैं हम करते हैं। बिफोर मैरिज और शादी के इनिशियल डेज में भी मैंने सारा पाकिस्तान अम्मी को घुमाया, बार बार घुमाया। अब मैं अब इस घर से अलग हूँ ऑलमोस्ट, सना में कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 7-8 साल। वो भी बड़ी स्टोरी है, ठीक है ना। तो अगर ये चाहेंगे तो हम वो भी कभी सुना देंगे आपको, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ना जो मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की हद होती है 13-14 साल, 12-13 साल हमने खिदमत की, उसके बाद हम आउट हो गए, ठीक है। नहीं 8 साल नहीं हुए, ना कम हुए, 6 साल हुए, 6 साल नहीं हुए। तो फिर हम सेपरेट हो गए, ठीक है। होना होता है, बच्चे बड़े हो गए कि 10-5 मतलब के घर में 20-25-30-40 बंदे तो नहीं रह सकते ना, ठीक है। अम्मी ने यूनानिमसली फैसला किया कि मैंने अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है। अब मेरा ये 2 कमरों का घर है, मैं बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप बगैर कंडीशन के आया करें, दिन आए रात आए मेरे पास आके रहे। मैं तो अम्मी को ये कहता हूँ कि आप सबके पास जाया करें, कभी किसी बेटे के घर, कभी किसी बेटे के घर, सबके साथ रहे। आप अपना क्या कहते हैं उससे ना, हर जगह पे अपना क्या कहते हैं उससे स्टेटस रखेंगे, उनको पता हो कि हमें भी पता हो कि हमने अम्मी के ये डेज हैं, अम्मी ने हमारे पास आना है। नहीं आती, ठीक है ना, कहती मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, कि बुजुर्ग बंदे नहीं चढ़ा जाते, ठीक है ना। कभी कभी दावतों शावतों में इधर आ जाती हैं। और बाकी जहाँ तक रह गया कि ना जाने वाली बात, आपको पता है कि मैं रोज़ अम्मी के घर ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन, बाजू का रोज़ भी जाता हूँ। वो मेरे व्लॉग में आप देख दो, बाजू का व्लॉग मैं नहीं भी बनाता तब भी मैं जाता हूँ। तो ये वाला वाक़या हो गया उम्र। अब मैंने अम्मी को कल भी फ़ोन किए, उनको मैंने कहा, मैंने रिजवान को भी मैसेज दिया, उस्मान को भी दिया है, वॉइस नोट भी मैं भेज रहा हूँ, आपके सामने भेजूँगा, वैसे भी भेजेंगे। आपने मुस्तफ़ा की बर्थडे पे आना है। अब वो नहीं आएंगी तो फिर उनकी मर्जी है, ठीक है ना। आना तो चाहिए उनको, ठीक है ना। हमारे साथ लड़ाई किस चीज़ के लड़ाई, मगर मामा ने को लड़ाई होती, ठीक है ना। अब एक छोटा भाई ने अगर किया है, बदतमीजी की है, चलो मैं अभी फिलहाल नहीं उससे मिलना चाह रहा, तो जब अब आप लोग भी मुझे स्ट्रेस ना करें कि नहीं भाईजान तुसी छोटा भरा जाके गले ला लो, बड़ा थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना, फिर दोबारा बढ़ जाती, ठीक है ना। क्यों हर टाइम लड़ते रहना? तो हम लड़ते नहीं, हम तो लहदा घर में ना, हमारा को उनके साथ सीन इकट्ठा, ना को बिजली का मीटर इकट्ठा, ना को साड़ी मोटर इकट्ठी, ना को साढ़े पैसे का सिस्टम इकट्ठा, कोई है तो है नहीं। तो हमारी लड़ाई का रीज़न क्या? कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये बाकी आप लोगों ने कल मैसेज पे वाह जवाब दे दिए, ठीक है ना। उनको भी पता लग गया कि लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, लोग समझते नहीं है। अच्छा वो नवी कंट्रोवर्सी क्या बनी है, अब ये देखना, ये मज़े की बात है। मैं इससे कंट्रोवर्सी से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने आपसे ना शेयर की थी, मेरी चाय ठंडी हो जानी। अच्छा ऐसे है कि उम्र की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना जी। मिस्टर इमरान चाय पी लिया आपने? ये चाय कैमरा ऑन करने तो पहले ना मेरी वाट ला रही, कहती मुँह इंजन क्यों करना है, ऐसा ऐसे करता हूँ यार, सही है। अच्छा तो उम्र की जो मैंने आप स्टोरी सुनाई है ना, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया पैसों वाला प्लाट वाला ना, ये उम्र का ससुराली रिश्तेदार है और मेरे व्लॉग देखता है। मौलवी साहब है, हजरत साहब देखते हैं, उसकी बेगम भी देखती है, समीना नाम है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि वो ना, अगर इसमें कुछ सच्चाई है ना तो वो भी मैसेज करके बता दे कोई गलत बात की है मैंने। तो मैंने तो भाई सही बात कर दी, मैंने तो कहा था कि भाई ऐसे ऐसे मसला हल कर लो यार अपना, आपके ससुराली रिश्तेदार है, पैसे डिमांड करना बनता ही नहीं। खैर इन्होंने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, उम्र को उन्होंने दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता। खैर वो दिन है जी भजन साडा आपस दे विच ना रोला बन गए, मुझे भी गुस्सा को गल्ला गुला करके बाहर निकल। फिर मैंने कहा जी यार हुण मैं तेरे असी हुण आपस इन्हें कहा जी ना आना, मैं कहा मैं भी नहीं आवांगा बस, ठीक है ना। अब अम्मी को उस दिन अम्मी कह रही थी उम्र को बार बार के बड़े भाई के सामने बदतमीजी ना करो, ये रिस्क मेरे सामने है, ठीक है ना। अब अम्मी कहती जी इमरान का भी कसूर सी, भी मेरा की कसूर सी, मैं तो भाई किसी के कहन ते आया, मैं तो कह रहा था भाई वो तो नजायज़ पैसे ना मंगो, अल्लाह जानता, ठीक है। चलो ये उम्र वाला चैप्टर क्लोज हो गया। कभी उम्र कहीं ना कहीं से आएगा, कोई ना गाइड बना कर, फिर मैं मजीद भी इसको एलेबोरेट कर दूंगा। अच्छा आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटा सा अपनी ज़िंदगी का वाक़या है ना।
मैंने आपको हीरो की 2-0 में ना जो अपनी इधर वाली स्टोरी सुनाई ना, इधर वाली जायदाद की, एक सरगोदे वाली भी हमारी सारी जायदाद है, मैं वो भी तुम्हें स्टोरी सुनानी है। उत्थे भी बड़े बड़े करैक्टर ने, ठीक है ना, और वो सारे करैक्टर में ना वो भी मैं कभी जाऊँगा, सारी मैं शूट करूँगा, फिर मैं वो सारे करैक्टर भी आपके सामने लेकर आऊँगा कि ऐसे ऐसे वो बंदे हैं जो दीन गल बात उड़ के पाए जिन्होंने साड़ा नुकसान किया, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अब इधर वाली स्टोरी ये है कि मैंने आपको कहा था कि मैंने अपना लॉस किया जायदाद का, और मेरे सब बहन भाइयों ने जितना भी जायदाद का लॉस हुआ ना, हम सब ने बैठ के, नुकसान हुआ जो हो गया, जो बैठ के मिल के खाया, बिंट के खाया, हल्फन मैंने उस जायदाद में से, हालांकि हर शय मेरे इख्तियार में थी, मैंने एक पाई भी ना अपने लिए रखी ना बच्चों के लिए रखी। तो अभी तो मैं जीरो हो गया, वैगनों पे आ गया, 10-10 रुपए नहीं होते थे जेब में। अगर मैं बचा के रखता तो जायदादें अपने मेरे नाम थी, मैं ही जायदादें बेचता बूझता था, सब कुछ तो अपने नाम करा के रख लेता। बहनों की शादियां भी खुद की, अच्छे दौर में उनको 20-20 लाख रुपए के उस टाइम, यानी कि अच्छे दौर की बात है, बड़े अच्छे जहेज दी, जो मैं कर सकता था, अच्छे खाने दिए, लोग ऐसे शादी, हालांकि मेरी शादी भी नहीं, लोग ऐसे थपकते थे मेरा कंधा। जब तक मेरी बड़ी सिस्टर के 3 बच्चे पैदा हो गए, फिर मेरी शादी हुई थी, उसके बाद जाके ईमान पैदा हो चुकी थी। अच्छा ऐसे हुआ, ईमान बड़ा अहम करैक्टर आ गया इस मोड़ में ना। ईमान जिसको मैं कहता हूँ मेरी भांजी है, खूबसूरत मेरी प्यारी सी भांजी है, डॉक्टर जोजी कहता हूँ मैं उसको। इस बच्चे से ना हमें बड़ा प्यार है, क्योंकि ना प्यार ऐसे है कि हमने इसको अपनी बहन भी समझते हैं। वो कैसे समझते हैं बताता हूँ आपको ना, कि मोना की जब हमने शादी की, ठीक है, हमारे ज़हन में ये होता था कि, मेरा ज़हन में ये था कि लड़का आपने देखना है, पढ़ा लिखा हो, साफ सुथरा, खूबसूरती हम लाजमी देखते थे, बाकी खैर हमने कर दी जैसे। अच्छा जी माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह जी हमें खूबसूरत दामाद मिले, दोनों खूबसूरत दामाद हैं, और हमारा क्या कहते हैं उससे पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरे। हमारी बहनों को उन्होंने संभाला हुआ, भाई ने इस तो बड़ा कोई गल हो सकता कि साढ़े तूफानों ने उन्होंने संभाले हुआ है, तो किड्डे अजीम ने, मुजाहिद ने हो, ठीक है। चलो जी होगी शादी। ईमान जब पैदा होने वाली थी ना, तो राशिद भाई, मुझे पता चला कि राशिद भाई कह रहे हैं कि ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, हल्फन। एक ईमान की दफ़ा राशिद भाई ने बड़ा शोर मचाया, और एक उनका जो बेटा ताहा है उसकी दफ़ा, उनको नहीं पता था कि जो होना है ना, जैसे ही प्रेगनेंसी उन्होंने कहा जी भाई ना बार्शन करो, असी नहीं कराना। इन्होंने जब कहा ना कि ईमान की हमने ये सिस्टर को घर भेज दिया, राशिद भाई ने कहा जी कि भाईजान असी एदा बार्शन करवाना। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ईमान की मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ कि कुछ ईमान ने हरकत की है, मैं बताता हूँ। मैं अड़ गया, मैं क्या भाईजान क्यामत हो जाए, असी ये बार्शन नहीं करवा देना, ये बच्चा असी संभाला, ये बच्चा हमारा है। हमने उनकी एक नहीं चलने दी, वो नाराज भी हुए, सब कुछ हुआ, भाईजान असी अपने को रख लिया। ईमान दुनिया में मार्ज़े वजूद में आ गई, हमने उसको पहले दिन अपने पास ले आए, पहले दिन हमने इसको जाने ही नहीं दिया, पहले दिन अपने पास ले आए, इवन के एक दिन। इसलिए मैं अपनी अम्मी ने इसको अपनी बेटी बना लिया, हम इसको कहते हैं हमारी बहन, ठीक है ना। पहले दिन हमारे पास रही। इसका जो पहला दाखिला मैंने ब्रिटिश स्कूल में करवाया, हालांकि मेरे अपने बच्चे ब्रिटिश से नहीं पढ़े सबसे अच्छे स्कूल में करवाया, मैं अपने खुद जाके करवा कर आया, हमने ही संभाला, सब कुछ किया। फिर बाद में जब हमारे अलहदा होने के बाद ये थोड़ी सी और बड़ी हुई, तो फिर अपने माँ बाप के पास चली गई। बच्चा जब बड़ा होता है, सेंसिबल होता है, चला जाता है, पीछे भी ऐसे मसाइल नहीं होते, अम्मी भी बूढ़े हो गए, ठीक है ना। ईमान और मोना के किसी भी बच्चे की हमने आज तक ना, मेरी ना इनके बच्चों के साथ मैंने कभी किसी बच्चे की, मैं बच्चों के साथ ना गालम गलूच मैं करता ही नहीं वैसे भी, ठीक है ना। वो बड़े प्यार से जब भी आते हैं, बड़े प्यार से इज्जत करते हैं। उनका कोई मसला हो, अब मोना का कोई मसला हो, मोना के बच्चों को कोई मसला हो, राशिद भाई को कोई मसला हो, कानूनी को मसला हो, कोई बंदा इनके साथ कोई बदमाशी कर रहा हो, तो फ़ोन इनका मुझे ही आता है। मैं इनका मसला, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, मैं हल कर देता हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मसले हल कर देता हूँ। अल्लाह पाक हमेशा ना करने वाला हाथ रखे। अब कल ये जो व्लॉग अपलोड हुआ है, क्या नाम था, मेरे घर में ससुराल में बने 2 हिस्से। अब हमारे डॉक्टर जोजी का मुझे मैसेज आता है। अच्छा सुने, इससे पहले ना मैंने अम्मी के हार्ट अटैक वाली बात क्यों की, इसलिए कि मुझे उस्मान की बेगम फरवा का फ़ोन आया, क्योंकि मोना हमसे तो बात कर नहीं रही। फरवा का फ़ोन आया मेरी बेगम सना को कि अम्मी को, मोना कहती है कि अम्मी को हमारे घर में हार्ट अटैक हुआ। तो फिर बाद में तबीयत संभल गई, तो मैं परेशान हो गया। मैंने उमर के पास उधर जाना नहीं था, मैं इसलिए मजबूर होकर गया। मैं कहा यार खुदा ना खास्ता मेरी माँ को कुछ हो गया तो सीधे सारी ज़िंदगी अपने को माफ़ नहीं करता, मैं इसलिए गया था ना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने हार्ट अटैक की बात की।
अब डॉक्टर जोजी का ना कंसेक्टिव ना मुझे ना बड़े टॉप क्लास के मैसेजेस आते हैं। मेरा मोबाइल कितना भी, अब मैं आपको इसमें सुनाई सही जाए देगा। हाँ जी। अच्छा जी, आपने अब ये क्लिप देखना है। ये मानू ने मुझे वॉइस नोट भेजे हैं, तो इन वॉइस नोट के बाद ना उसने मुझे गालियां भी भेजी हैं 2-3 ना, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, शायद ना ही दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है, फिर उसके बाद आते हैं, देखेंगे। देख लीजिए क्लिप। अच्छा चलें जी, क्लिप देख लिया आपने। मैं ना आपको एक बात बताऊं, मोना के सारे बच्चों के साथ ना मुझे प्यार बल्कि हम सब भाइयों को प्यार, पता है क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारी फैमिली में ना पहले बच्चे ये थे। जब सबसे बड़ी बेटी इज़्मा पैदा होने वाली थी ना, तो इदियाँ टोकरियाँ चीज़ें कंबल हम रख रहे थे और अम्मी से पूछते थे, गया हम भी शादीशुदा नहीं थे उस टाइम, गैर शादीशुदा थे, कि अम्मी आज छटकर बच्चा आ जाएगा ना। इतने खुश होते थे जब ये पहले छोटे छोटे कदमों से चलती थी ना। तो आप यकीन करें कि हम पागलों की तरह खुश हो गए थे कि इज़्मा ने पाँव उठाना शुरू कर दिए। जब मोना का बेटा हसन पैदा हुआ, उसकी भी स्टोरी है। फिर उसके बाद मोना की तीसरी बेटी जो अरीबा पैदा हुई, उसके साथ एक प्रॉब्लम था, वो भी एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा वो भी आपको। सबकी नहीं सुनाता, आज डॉक्टर जोजी की सुनाते हैं, ठीक है ना। अब डॉक्टर जोजी ने जो मैसेज किया है, अब मामू को मुझे ये बताएं कि हमने तो कभी इन बच्चों की शान में गुस्ताखी नहीं की, अल्लाह जानता है, ठीक है ना। हमारे तो व्लॉग में आके गेमें खेलते रहे, लास्ट व्लॉग में मेरे साथ को मसला हो तो ये बताते ना व्लॉग में, ठीक है ना। तो अब एक पढ़े लिखे बंदे को अनएजुकेटेड कहना, मैं सिर्फ आपसे बेटा ये पूछता हूँ कि आपकी पूरी फैमिली में, उस पूरी फैमिली में मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है? पढ़ाई आप कहते हैं किसको, मुझे ये बताओ, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि फिर आप ये कहना कि आप मेरी बेटा आप नस्लें उखाड़ दोगे, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप सिर्फ ना अपने पापा से एक बात पूछो कि कभी अल्लाह ताला ना करे कभी किसी के साथ मसले हों, जब आपके पापा को मसला बनता है ना, ये कहना नहीं चाहिए, तो आपके पापा सबसे पहले कॉल मुझे करते हैं और आइंदा भी करेंगे, ठीक है ना। और फिर एक, मैं अल्लाह बड़े बोल से बचाए, एक वकील को ये बात कहना कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दिखाऊंगी, ये तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होता है। जो आपका दिल करता है बेटा आप करो, लेकिन मुझे हैरत, मैं सरप्राइज हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे तो बेटा बात ही नहीं की, ना मैंने डायरेक्ट आपकी मम्मा को कुछ कहा। मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अम्मी को इस पॉलिटिक्स में ना डालो, वो बूढ़ा बंदा है, पता नहीं कितनी जिंदगी है, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, बाकी जिंदगी हमें अच्छे तरीके से गुजारने क्यों नहीं देते। मैं कितनी दफ़ा अम्मी को राजी करूँ, रोज़ व्लॉग आता है, रोज़ आपकी मम्मा फ़ोन करती है, उधर से खाला फ़ोन करती है, भाईजान अम्मी का फिर मूड बन जाता है, अम्मी का फिर मुँह सुझा लेती है। मैं कितनी दफ़ा करूँ, क्या कहती हूँ भाई आप तो मुझे, और थोड़ी देर बाद आप मैसेज कर देते, तू तो जहन्नमी है जी, तू तो मां नूं नाराज़ किया। किस बात पर नाराज़ किया मेरे साथ? ना को मां का जदाद का लेन देन है, इज्जत मैं मां की करता हूँ, रोज़ मिलने जाता हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी है मैं खर्चा भी उनको देता हूँ, तो मैं नाराज़ क्या किया माँ को बताएं, ठीक है ना। तो आप जो जिस तरह की ये आपने बिहेवियर की है, ये मैंने डाल दी है, क्योंकि ना मेरा दिल दुखा, इससे मैंने डाल दिया। अब लोग भी डिसाइड देखेंगे, या मेरी ऑडियंस देखेगी कि एक हमारी बेटी जिसको उसके पापा चाह रहे थे कि उसका दुनिया में आए ना, आप बेटा अगर दुनिया में हो ना, सबसे पहले तो अल्लाह की वजह से हो, फिर उसके बाद ना आपके इस मामू की वजह से आई हो आप दुनिया। ये ज़हन में रखना आपको बात को। आपको तो आपके पापा कह रहे थे अबॉर्शन करवा के आ, मेरी वजह से आए हो आप दुनिया। मैं अड़ गया था, मैं कहता मैं संभालूंगा आपको, ठीक है ना, और संभाला है। फिर आपकी मम्मा ना हर बात पे ना कह देती है इन्हें किहड़ा साडे बच्चों का जो भी किया अपने अब्बू की जायदाद तो किया, तो बाप की जायदाद से भी करने के लिए हौसला चाहिए ना। अगर मैंने अपने बाप की जायदाद, तो अगर मैंने बाप की भी बेटा जायदाद से किया है ना, तो ये भी हौसला होता है। अभी आप रिजवान चाचू की वर्कशॉप से जाके कुछ लो ना, वो भी तो बाप की जायदाद की ना, वहाँ से लो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने अगर आप सब पे सब कुछ लुटाया ना, तो मेरा हौसला था तो लुटाया ना, नहीं तो मैं अपने नाम करा के बैठ जाता। आज अरबों रुपए की जायदाद थी, मेरे बच्चे इंजॉय करते हैं, मैं भी तो जीरो हुआ ना आप लोगों के साथ। आपको, आपके साथ तो हमने कोई बुरा सलूक नहीं किया बेटा, आपका तो ख्याल ही किया। तो आप इस चीज़ में ना पढ़ो। बाकी मेरे व्लॉग को फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह आप, ये मेरी ऑडियंस आपको इस बात का बताएगी कि हमारे को फैमिली पॉलिटिक्स पे नहीं चल रहे हमारे। ये तो 2 दिनों में 2 व्लॉग डाले हैं मैंने, ठीक है ना। ये तीसरे आज लास्ट हो जाएगा, बाद में आपको बात करोगे तो फिर शायद महीने बाद एक आधा पा दे, नहीं तो हमारी तो रोज़ डेली लाइफ चल रही होती है। हमारे व्लॉग आपकी वजह से थोड़ी चल रहे हैं बेटा, ये तो जब तक अल्लाह ने चाहा चलने, ठीक है। और अब आप बच्चे, अब आपकी बंदा क्या बात करे आपसे, क्या कहे आपको, ठीक है ना। अब आपने मुझे देखो ना, मैसेज पे आपने गाली भी निकाल दी,
कितनी बुरी बात है बेटा। बाम और मामू आपने बदलना क्यों? मैं कीता की तुहाडा। चलो जी, आपकी मम्मा से मैं बात नहीं करता या आपकी मम्मा मुझसे बात नहीं करती, पता नहीं क्यों। ये फार्म हाउस वाला दावत एट फार्म हाउस वाला व्लॉग फिर देखें आप जाके, तो पता नहीं की क़यामत आ गई यार। तो आपका तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा यार। फार्म हाउस वाले व्लॉग में आप कल तक आप बिल्कुल ठीक थे। जब ये उमर वाला मसला हुआ है परसों, जब मैं आया हूँ रिजवान मामू के, आपके रिजवान मामू के, मैं जाके पोर्शन में बैठा तो आप अम्मी के साथ मौजूद थी। वरीशा बुलाने आई है, बताओ आप अम्मी के साथ नहीं थी? आप लोग तैयार होकर सारे बाहर निकल गए। तो मैंने पूछो, आप गवाही दोगे कि मैंने, वरीशा कहने नहीं थी कि पापा की बात सुन ले अम्मी है, तो आप अम्मी के साथ निकल गए। चलें, जैसे आपकी मर्जी है, आप खुश रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरी नस्ला नहीं उखाड़ दियाँ क्योंकि मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ना चाहे किसी का बुरा होना, तो क्या नस्लें उखाड़नी। बेटा तू केड़ी लोहे की डिग्री कर रही है ਜਿਹੜਾ तू नस्लां उखाड़ देनी है? कोई ब्लेड उत्थे तैयार कर लेना है या तू कोई छुरे तैयार कर रही है उत्थे जड़ी नस्लां उखाड़ लेनी है? डिग्री हो रही है। आप ना बोलो बेटा, मैंने अपने बच्चों को, इनको गुस्सा बढ़ाया आपकी हरकत पे। और ये आप खामोश हो जाओ, मुझे बात नहीं करने दे रहे आप बेटा। अयान, वरीशा और जोहा तो कपड़ों से बाहर हो गई बात सुन के ना आपकी। ये फिर कहते ने असी जवाब देने, सानू मानो दी सारी हरकतां दा पता। मैं क्या बेटा कीप क्वाइट, ये आपका मसला नहीं है, आपने बोलना नहीं है बीच में। ये उस बच्चे ने किया है, मैं एज इट इज डाल दूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा। चलो एंटरटेन हो रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना? कुछ कहना चाह रही है। अच्छा, सबसे पहली बात आपने ये बोलना जो- नहीं है बेटा, एक आपका मिनट पापा, मतलब एक वरीशा की मिनट तरफ करना ही नहीं चाहिए। यार आप यार, रुक तो जाओ एक कुछ मिनट। नहीं होता। ये जो वॉइस नोट इसने सेंड किया है ना अभी मम्मा पापा को, देखो हमारे, हम तीनों के पास जुबान है, लेकिन हमारे मम्मा पापा ने हमें इस तरह नहीं बड़ा किया कि हम भी उसको जाके उसके मम्मा पापा को भी हम आंसर कर सकते हैं इससे ज्यादा बुरी तरह। लेकिन हमारी इस तरह से वो नहीं हुई भी कि हम भी जाके मैसेज करते और गाइस एक और चीज नहीं बस आप लोग सुनो तो, कि हम भी, हमारे पास भी जुबान है, हम ज्यादा अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं, इनके सामने चुप रहना ही आपकी अकल का सदका होता है। ओ तो हम तेरी इसलिए खैर चुप हो कर जाए जाते हैं। जनाब। वरना जवाब हमें भी बहुत अच्छा देना आता है ऐसे अरस्तु की लोग। टांग तोड़ दी वरीशा ने, कहती जी के बेवकूफों के सामने उसने ये खामोश रहना भी सदका है अकल का, ठीक है उसने ना? ये कहा है ना कि मैं जो पढ़ रही हूँ मीन्स ये कोई भाई कंप्यूटर के या उसके हिसाब से जो भी बड़ी टेक्निकल वो हमें कुछ कर भाई मैनू सकती है, लगदा कर कोई दे जो लोहे भी की करना है। डिग्री कर रही है बेटा, तू को एल्फियां याद कर लेनी जेडे साडे ताले जे पाके तोड़ जाना। ना बातें बड़ी बड़ी किया करो। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। अल्लाह नहीं, ताला, हमने जलना किस चीज से? सुनो सुनो, मुसलमानों ने अल्लाह कहा ताला हम जलते जल्द हैं। से जल्द मेरे मेरा बेटा है। हाँ जी, चले इनको ट्यूशन भी बात सुने, जाने का टाइम हो गया है। अच्छा जी, मेरे माशाल्लाह जी लाइक बच्चे अब ट्यूशन जाने के लिए रेडी नहीं जाना ट्यूशन? ओए ला नहीं जा, मैं गई थी कल भी गई थी ट्यूशन भी, आज जोहा जाए, कल ये गई थी ना, आज जोहा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ। बात है, ऐसे नहीं, मैं अकेली नहीं जाती। तो कल ये क्यों गई थी अकेली ट्यूशन? नहीं, आज जोहा जाएगी। चलो मैं नहीं अकेले जा रही, मम्मा देख लो, मैं अपनी बहन के साथ ही जाऊंगी। वो बच्ची अकेली चली अच्छा ऐसे है कि मैंने अम्मी को फोन आज भी करूंगा, अम्मी को जाऊंगा, और मैं जाऊंगा भी रिजवान के पोर्शन तक। सना कहती मैं तो नहीं जानती, डरती कहती मैं तो नहीं जानती तेरे ना। तो मैं अम्मी को कोशिश करूंगा कि अम्मी बर्थडे पे लाजमी। नहीं नहीं, डर मुझे कोई मम्मा नहीं डर है, नहीं रही, मम्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं डर नहीं रही। मैं जोहा नु क्या ना बोले। अच्छा जोहा की बात नहीं है, बस हाँ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खुश रहो बेटा, अपनी जिंदगी में हंसते खेलते रहो। अल्लाह करे थोड़ी जल्द तो जल्द होनी शादियां हो जान, सब बच्चे की शादी हो जाए, सब बच्चे अपने मेरे घर खुश बाश रहन, हंसी खुशी रहन। और हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जो आपने ये हरकत की, मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप को ना बच्चों के सामने ना, मेरा आप यकीन करें कि मोना के बच्चों के साथ मेरा कोई बैड रिलेशन है ही नहीं, कोई गालम गलूच का रिश्ता है ही नहीं। एक बच्चा यकदम आपको फोन करके गाली निकाल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी माँ सारा दिन ये ताने बाने बुनती रहती। बच्चों को तो पता उन्होंने ही नहीं बच्चों के अंदर ना जहर इतना भर दिया कि बच्चे देख लो यकदम कुत्ता कहने पे आ गए हैं, बच्चे इस तरह का मैसेज कर रहे हैं। तो मैं तो हैरत, और ये मैं उसको मैसेज भी देता अपने सिस्टर और को, ये मैं आपने हमेशा अपने, मोना के बच्चे में कहते थे कि मानो मेरी फेवरेट है। और मोना ये बच्चे आपने अपने लिए बेटा तैयार किए, ये हमारे लिए नहीं तैयार किए। उन्होंने बदतमीजी आपके सामने करना है, हमारे सामने तो करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। ये आपका सारी जिंदगी का है, इन्होंने आगे जाना है बेटा, ये उनका सर फाड़ेगी, हमारा क्या करना है बेटा? हमारे साथ हमारे तो कोई इज्जत करेगा, हम करेंगे, नहीं तो नहीं से। आपने ये जो आप तैयार हुए ना, आपकी माँ ने जो आपको तैयार किया ना, वो अपने लिए तैयार किया, हमारे लिए नहीं तैयार किया, ठीक है ना? अल्लाह पाक आपको नेक हिदायत दे। बड़ों के सामने इस तरह नहीं बोलते होते। अगर आपकी मम्मा को कोई मसला है वो करे मसला, आपको तो बात करने का है ही नहीं। चलें जी, आज की वीडियो यहाँ तक थी, लंबी हो रही है, ठीक है ना? आज ये सिलसिले का आखिरी व्लॉग था एंटरटेनिंग, हम नॉर्मल व्लॉग आएंगे, ठीक है ना? तो आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है। और अपनी लाइफ जब हमने अपनी पब्लिक की हुई है, तो जब आपको ज़िंदगी के अच्छे पहलू दिखाते हैं तो आपको ये वाला पहलू भी दिखाते हैं। ये भी तो हमारे साथ ही हो रहा है ना यार। अब ये कैसे हो सकता है कि आपको मैं अपना होटल में खाना दिखा दूँ, रोज़ होटल में दिखा दूँ, ये नहीं दिखाऊंगा? ये भी तो मेरे नाल हो रहा है ना, मैं भी तो आम इंसान हूँ ना।
तो आपसे वो शेयर करूँ, ये क्यों नहीं शेयर करूँगा। 99% लोगों ने अच्छे मैसेज किए, मेरी फेवर में किए, और बोने पापा तो तुसी फड़का के ना तार उत्ते लटका देता। लव यू, ठीक है ना। बोने पापा को उसका लेवल दिखा दिए। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार का, मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया जी, आपका एहसान मंद हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह रूटीन में मैसेज आते रहेंगे। अब हमने बर्थडे वाला व्लॉग है, नॉर्मल भी आएंगे, उसके बाद ट्रैवल व्लॉग है। और खैर ये तरह अल्लाह हमें सबको हादसों से महफूज रखे, सबकी ज़िंदगियों को हमें भी रखें, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें सबको, ठीक है ना। क्योंकि ये हसद होता है ना, ये बहुत बुरा है। हसद बेसिकली अल्लाह की तकसीम से नाराज़गी है। और मैं कहता हूँ कि ये दूसरे का नुकसान करें तो ना करें, बंदे का अपना नुकसान ज़रूर हो जाता है। हसद नहीं होना चाहिए बंदे की लाइफ में। और मुझे लगता है कि मैं इसी चीज़ का शिकार हो गया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, ठीक है ना। बाकी हुरम की दुनिया के हवाले कैमरा करते हैं। हुरम की दुनिया तो कमेंट ऑफ द डे भी मैंने बताना है, बस आज नहीं बता रही मैं कमेंट होता। अब हुरम की दुनिया का मूड नहीं है आज। कमेंट ऑफ द डे आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं, लेकिन हुरम की दुनिया आज नहीं बता रही। मुझे मनु दस देंदी, मैं बता देता। अच्छा चलो बता दो। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, अच्छा चले जी, कमेंट ऑफ द डे है जी फैसल की दुनिया का। और ये व्लॉग जो है, जो पहले दिन फैमिली टूर का पहले दिन वाला व्लॉग था, कि कौन सा व्लॉग था सना, उसका नाम क्या था? बड़ी राहत कर रही। अच्छा कौन सा व्लॉग था, बता तो सही सना। मुझे नहीं पता। ये व्लॉग, ये लास्ट वाले, प्रीवियस लास्ट वाला पिछले व्लॉग का, उसका मुझे टाइटल भूल है। 2 ग्रुप फैमिली में बने। नहीं फैमिली ग्रुप वाला तो रात वाला है ना, मुझे उससे तो पहले पहले वाला। ताना पड़ गए हैं, इमरान अपनी अम्मी के घर गए, इमरान वो गए, वही वाला व्लॉग है। इमरान जब अपनी अम्मी के घर गए, वो जो उससे पहले वाला व्लॉग है ना, उसमें है। तो डियर फैसल, थैंक यू सो मच, आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते रहे, हमें गाइड करते रहे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। चले आज की वीडियो यहाँ तक थी, कल नॉर्मल व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तुम भी खुश हो, जो असी भी खुश है, ठीक है ना। और इसमें आपने सब्सक्राइब लाजमी भी करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और बहुत खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे अपनों के साथ। बाय बाय, अल्लाह।